नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम लेकिन शायद थोड़े उलझे हुए विषय पर बात कर रहे हैं। भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट और उसका बीमा। हाँ, और ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब अंग प्रत्यारोपण एक बहुत बड़ा फैसला होता है और इसके आर्थिक पहलू वो काफी गहरे हो सकते हैं। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जो खास तौर पर लागत और कवरेज पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि समझे कि असल में खर्चा कितना है, बीमा कितना साथ देता है और क्या डोनर्स मतलब अंगदान करने वालों को कोई सुरक्षा मिलती है इसमें। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट को ही ले। सुनने में तो आता है कि खर्चा बहुत है, पर असल में कितना, और क्या हमारा जो सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो काफी है इसके लिए? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, टियर 1 शहरों में सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी का खर्चा ही मान लीजिए 8 लाख से 15 लाख रुपए तक जा सकता है। 8 से 15 लाख, और ये सिर्फ सर्जरी का? हाँ, सिर्फ सर्जरी का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात यह है कि सर्जरी के बाद भी खर्चे चलते रहते हैं। अच्छा, मतलब किस तरह के खर्चे? वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाएं लेनी पड़ती हैं ताकि शरीर उस नए अंग को रिजेक्ट ना करे, और इन दवाओं का मासिक खर्च अब सोचिए 10,000 से 25,000 तक हो सकता है। हर महीने? हाँ, हर महीने, और ये जीवन भर चलता है। तो आप अंदाजा लगाइए, सर्जरी की लागत से भी बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। बाप रे। और इसी तरह अगर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो खर्चा 18 लाख से 35 लाख तक जा सकता है। 18 से 35 लाख? जी। और हार्ट ट्रांसप्लांट, उसमें तो आईसीयू, रिहैब, दवाएं सब मिलाकर साल भर में खर्चा 50 लाख तक भी पहुंच सकता है। 50 लाख? ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। जाहिर है ऐसे में बीमा की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पर सवाल ये है कि क्या हमारी जो मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो इन भारी खर्चों को वाकई कवर करती हैं? खासकर वो जो डोनर होता है उसके खर्चों का क्या? हाँ, यहीं पर एक बहुत आम कह सकते हैं गलत फहमी है। ज्यादातर जो बेसिक स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं वो प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट के खर्च तो कवर कर लेती हैं, लेकिन डोनर के खर्चों को कवर नहीं करते। क्या मतलब? डोनर के कौन से खर्चे? जैसे डोनर की अपनी जांचें, उसकी सर्जरी का खर्चा, अस्पताल में रहने का खर्चा, या मान लीजिए सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो सब अक्सर कवर नहीं होता। और ये बात इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि भारत में 90% किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट जीवित रिश्तेदारों से ही होते हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब जो व्यक्ति अंगदान कर रहा है, इतना बड़ा कदम उठा रहा है, उसे कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। अक्सर बेसिक प्लान्स में नहीं मिलती, इसलिए पॉलिसी लेते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो फिर पॉलिसी में क्या देखना चाहिए? आपने बहिष्करण या एक्सक्लूजन्स और उपसीमाओं यानी सब लिमिट्स का जिक्र सुना है। इनका क्या मतलब होता है? हाँ बिल्कुल। बहिष्करण वो शर्तें होती हैं जिनके तहत बीमा कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है। जैसे मान लीजिए अंग विफलता शराब पीने की वजह से हुई है, या कोई पहले से मौजूद बीमारी थी जो पॉलिसी लेते वक्त बताई नहीं गई थी, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा। और उपसीमा का मतलब है कि आपकी पॉलिसी की कुल रकम यानी सम इंश्योर्ड चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, किसी खास अंग के ट्रांसप्लांट के लिए कंपनी एक तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं देगी। मान लीजिए पॉलिसी 20 लाख की है पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उपसीमा 5 लाख है, तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। ओह, तो ये सब चीजें ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को बेहतर कवरेज चाहिए, खासकर डोनर के खर्चों के लिए भी, तो क्या कोई विकल्प हैं ये शायद? हाँ बिल्कुल। कुछ नई योजनाएं जैसे केयर सुप्रीम है, HDFC और गो ऑप्टिमा सिक्योर है, ये 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा का कवरेज दे रही हैं। इनमें ग्लोबल कवरेज, डे केयर लाभ और गंभीर बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि भी कम होती है। ये तो अच्छा है, लेकिन यहाँ एक पेंच है शायद। मेरा मतलब है, ये सारे फायदे तो तभी मिलेंगे ना जब बीमारी का पता लगने से पहले पॉलिसी खरीदी हो। बाद में लिया तो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ी बात है। बीमारी का पता चलने के बाद या निदान होने के बाद बीमा लेना या तो नामुमकिन हो जाता है, या फिर प्रीमियम इतना ज्यादा होता है कि वो पहुंच से बाहर हो जाता है। और अगर किसी तरह मिल भी दिया, मान लीजिए ट्रांसप्लांट के बाद? हाँ, अगर ट्रांसप्लांट के बाद बीमा लिया भी, तो अक्सर जो अंग प्रत्यारोपित हुआ है उसे कवरेज से बाहर रखा जाता है, या फिर 3-4 साल की लंबी प्रतीक्षा अवधि लगा दी जाती है, तो फायदा नहीं रहता।
तो मतलब बीमा खरीदने का सबसे सही समय कौन सा है? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि किसी भी बीमारी का पता चलने से पहले ही ले लिया जाए। खासकर अगर परिवार में ऐसी बीमारियों का कोई इतिहास रहा है तो पहले से ही सुरक्षा लेना समझदारी है। और अगर वो नहीं हो पाया तो जैसे ही बीमारी का पता चले उसके शुरुआती चरण में ही ले लेना चाहिए। पॉलिसी चुनते वक्त ये देखना जरूरी है कि उसमें शून्य उपसीमा हो, आजीवन नवीनीकरण यानी लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी हो। मतलब पॉलिसी उम्र भर रिन्यू हो सके। हाँ, और नो क्लेम बोनस भी हो, जिससे हर क्लेम फ्री साल में आपका कवरेज बढ़ता रहे। डोनर के कवरेज पर वापस आते हैं जी। ये जो समस्या है कि डोनर कवर नहीं होते, इसके समाधान के लिए क्या कुछ हो रहा है? कोई सरकारी पहल? हाँ, एक लिविंग डोनर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर चर्चा चल रही है। इसका मकसद यही है कि डोनर के खर्चों का कवरेज अनिवार्य बनाया जाए, उन्हें नौकरी खोने या किसी भेदभाव से बचाया जाए, और दान के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसके लिए भी बीमा का प्रावधान हो। ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक ये कानून बन नहीं जाता तब तक लोगों को ऐसी टॉपअप योजनाएं ढूंढनी होंगी जिनमें दाता खर्च का क्लॉज यानी डोनर एक्सपेंस क्लॉज साफ तौर पर लिखा हो, जैसे केयर सुप्रीम या रेलिगेयर के ट्रांसप्लांट एड ऑन है। अच्छा, अगर हम संक्षेप में कुछ प्रमुख योजनाओं की तुलना करें, जैसे आपने निवाबूपा और मणिपाल सिग्ना का नाम लिया, तो मुख्य अंतर क्या है? हाँ, जैसे निवाबूपा क्रिटिकेयर 360 और मणिपाल सिग्नल लाइफ टाइम, इनमें बीमा राशि काफी ज्यादा होती है, 1 करोड़ से भी ऊपर। डोनर कवरेज भी शामिल होता है और प्रतीक्षा अवधि भी कम है, करीब 60-90 दिन। और दूसरी योजनाओं में बुरी कुछ अन्य योजनाएं हैं जैसे केयर हेल्थ अल्टीमेट या HDFC और गो ऑप्टिमा रिस्टोर। उनमें डोनर कवरेज या तो सीमित हो सकता है या शायद ना भी हो, और प्रतीक्षा अवधि भी लंबी हो सकती है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से तुलना करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या है? देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि अंग प्रत्यारोपण भावनात्मक, शारीरिक और खासकर आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक सही बीमा पॉलिसी अगर सही समय पर ली जाए तो ये इस बोझ को काफी हद तक कम कर सकती है, शायद जीवन बदलने वाला अंतर ला सकती है। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे जरूरी है जरूरत पड़ने से पहले प्लान करना, पॉलिसी की शर्तों को, खासकर बहिष्करणों को और डोनर के खर्चों वाले हिस्से को अच्छी तरह समझना। बिल्कुल, सही बीमा सही समय पर। हाँ। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भविष्य में अंग प्रत्यारोपण की लागत और सफलता दर कैसे बदलेगी और इसका असर बीमा पॉलिसियों के डिजाइन पर क्या पड़ेगा? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। शायद कवरेज और शर्तें भी बदलें। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।